क्या आपने कल्पना की है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्यों कहा जाता है? हमारे माता-पिता, हमारे जो भी रिलेटिव हैं, हमें क्या कहते हैं? अच्छे काम करो, अच्छा बनो, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे हर कार्य पे हमारे घर की इज्जत और हमारे समाज की इज्जत जुड़ी हुई होती है। कल्पना करो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है, चरित्रहीन है और एक अच्छा चरित्रवान इंसान है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जो चरित्रहीन इंसान है, वो ना एक अच्छा पिता बन सकता है, ना एक अच्छा भाई बन सकता है, ना एक अच्छा पति बन सकता है, ना एक अच्छा नागरिक बन सकता है। क्योंकि वो सभी के विश्वासघात कर सकता है सभी के साथ। उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस समाज को किसकी आवश्यकता है? एक चरित्रवान, एक अच्छे योग्य इंसान की ज़रूरत होती है। हर कोई क्या चाहता है? अगर एक मालिक भी चाहता है तो एक अच्छे नौकर की तलाश करता है। अगर कोई किसी को अपने काम पे रखता है तो एक ईमानदार इंसान को रखना पसंद करता है। जो चरित्रवान इंसान है, उसको हर कोई रखना चाहता है, क्योंकि वो एक सभी ज़िम्मेदारियों को समझता है। सभी ज़िम्मेदारियों को जिसे हम कह सकते हैं कि एक ह स मतलब एक संपन्न इंसान, सद्गुणों से युक्त। वो हमारे इमोशन को समझ सकता है, हमारे दुखों को, दर्द को, हर चीज़ से हमें समझ सकता है कि हम क्या आशा करते हैं उनसे। एक पिता का ही उदाहरण ले लेते हैं कि एक अच्छा पिता है जो, वो अपने बच्चे के लिए दुकान जाता है और अपने बच्चे के भावों को समझते हुए कि मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना लाऊँगा, मैं अपने बच्चे को इतना सारा ज्ञान दूँगा, मैं उसे भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनाऊँगा, एक अच्छा बेटा बनाऊँगा जो कि हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। और उस पिता के पास इतनी योग्यता है और वो बना भी सकता है अपने बेटे को एक बहुत ही अच्छा इंसान, क्योंकि हर बेटे के, हर बच्चे के, बच्चे की हर भविष्य की सारी चीज़ें अपने पिता से जुड़ी होती है, अपनी माता से जुड़ी होती है। कहते हैं ना कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बेटे में लक्षण भी चले जाते हैं। तो एक अच्छा पिता बनने से उस पे विश्वास किया जा सकता है, एक अच्छे बेटे पे विश्वास किया जा सकता है, वो सभी का सहारा बन सकता है, उसमें इतनी योग्यता होती है। एक अच्छे बेटे का उदाहरण आजकल अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ही हैं, जो कि इतनी सारी माताओं को अपने आश्रम में उनको उनकी सेवा करते हैं, जो गौरी गोपाल आश्रम है जहाँ वृंदावन में, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी इतनी सारी माताओं को, उन्हें पूरी सारी उनकी सारी परेशानियों को समझते हुए, उन्हें बहुत ही अच्छे से उनका पालन-पोषण कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। वो भी तो उनके माता-पिता ने उन्हें कुछ सीख दी होगी, कुछ ज्ञान दिया होगा उसके बारे में और उनकी मतलब माता-पिता से ही बच्चों के संस्कार बनते हैं। तो सभी को ज़रूरत है एक अच्छे इंसान की। एक बुरे इंसान को कोई नहीं चाहता है, चाहे वो हमें जानता हो या ना जानता हो। एक दुकानदार भी हमेशा एक एक ईमानदार ग्राहक जिसे हम कह सकते हैं और एक ग्राहक को हमेशा एक ईमानदार दुकानदार की आवश्यकता होती है। और एक मतलब जब हम कहीं से रिश्ता जोड़ने जाते हैं, तो वो वहाँ भी यही देखा जाता है कि लड़का अच्छा है कि नहीं है, लड़की गुणवान है कि नहीं है, संस्कारों से है कि नहीं है, ये सब देखा जाता है। और भाई-बहनों में भी प्रेम तभी बनता है जब कोई अत्याचारी ना हो। क्योंकि अगर कोई भाई अपनी बहन या अपने भाई को पीटता है, मारता है, उसे डाँटता है, बड़े होने का फ़ायदा उठा के उसे बहुत कष्ट देता है, सताता है, तो क्या ये भाई-बहनों में प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। या किसी
ऐसे इंसान की बात ले लो, जैसे एक बेटा है, उसके माँ-बाप बूढ़े हैं बेचारे और वो अपने माँ-बापों को कष्ट देता है, उन्हें सताता है। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं है ना। जहाँ एक चरित्रवान इंसान है, वहाँ सुख भी है, समृद्धि भी है, सब कुछ वहीं है। और जहाँ एक चरित्रहीन इंसान होता है, वहाँ क्लेश, दुःख और इन चीज़ों के सिवा और क्या हो सकता है? आप विश्वास करिए कि अगर आप किसी अच्छे इंसान या खुद को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो अच्छी बात है। आप ज़रूर एक अच्छा इंसान बन जाओगे। लेकिन आप प्रयास ही नहीं करोगे, आप समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो क्या आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो? नहीं बन सकते ना। तो यही अंतर है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने जो एन्जॉयफुल लाइफ़ है, उसमें अपने गुणों को भी देखें और अपने खुद से जो सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर हम एक बड़े भाई या बहन या हम किसी के माता-पिता या कोई हमारा बेटा जो भी है, रिलेटिव है, कौन हमसे क्या सीखता है, उसके लिए हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक इंसान से ही पूरा देश सँवर सकता है और एक इंसान से ही पूरा देश बिगड़ सकता है। तो एक इंसान का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये आवश्यकता है उनके माता-पिता को समझने की, जो अपने बेटे को बचपन से सीख देते हैं। उन्हें संस्कारों से नहीं भरते हैं कई लोग। कई लोग अपने बच्चों को केवल उनकी एन्जॉय लाइफ़ पे ध्यान देते हैं कि कैसे हमारा बच्चा खुश रहेगा। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में किस प्रकार के भाव से युक्त बन रहा है। तो आशा करती हूँ आप मेरी बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। धन्यवाद।